धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का आज इस खूबसूरत दिन के लिए। और ये दिन इस वर्ष का अंतिम दिन, और सच में हम सबों के लिए ये एक ऐसा दिन है जब ये दिन बहुत ही धन्यवाद से भरा हुआ है, क्योंकि बीते वर्षों में बहुत से ऐसे हमारे बीच में साथी लोग थे, हमारे खास मित्र, रिश्तेदार, हमारे जानने वाले, जिन्हें परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मसीही समाज से, हर एक समाज से लोग भारी संख्या में परमेश्वर के पास बुलाए गए। अब वो कहाँ हैं ये तो परमेश्वर को पता है, लेकिन हमें ये पता है कि हम अभी यहाँ जिंदों की ज़मीन पर हैं, और हमारे लिए इस समय ये रास्ता है, ये मार्ग है। हम उस मार्ग को जानते हैं कि किस मार्ग पर चलकर हम अनंत जीवन तक पहुंच सकते हैं। और हमारे जीवनों में हमारा ये कर्तव्य है कि हम सबको बताएं कि अनंत जीवन का मार्ग क्या है। हमें ये बताना है कि परमेश्वर ने बताया है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो ये बहुत ही धन्यवाद का विषय है कि इस वर्ष के अंतिम दिन को और इस पूरे वर्ष को हम लोगों ने देखा है। बहुत सारे लोग नहीं देख पाए हैं। आने वाले समय में और भी परमेश्वर के वचन के अनुसार आने वाले दिन और भी बुरे होंगे और भी खराब होंगे। हमें तैयार होना है और परमेश्वर के राज्य के लिए आत्माओं को जीतना है। इस आराधना को शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, गीतों को गाएंगे और फिर परमेश्वर का वचन हम लोग परमेश्वर की दासी के द्वारा सुनेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में आए हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की आपने हम सबों को जिंदा रखा है। पिता परमेश्वर, हमारे बहुत से करीब से जानने वाले लोग पिता परमेश्वर, जिनसे हमारा रोज का मिलना जुलना, वो सब पिता परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिता परमेश्वर हमारे साथ उठते बैठते खाते पीते थे, लेकिन वो हमारे साथ इस अगले वर्ष के पड़ाव में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हम सबके लिए पिता परमेश्वर कि हर एक को इस अनंत जीवन के मार्ग का पता चलने पाए, और पिता परमेश्वर वो ये जानने पाए, पिछले दिनों को देखते हुए वो ये अपने जीवनों में समझने पाए कि ये जीवन क्षण मात्र का है, और इस जीवन से पिता परमेश्वर कभी भी हमें इस दुनिया से कूच करके चले जाना है। लेकिन पिता परमेश्वर, हम ये जानते हैं कि हमारे लिए आप स्वर्ग में हमारे लिए घरों को बनाने के लिए गए हैं, वो मकान आप बनाने के लिए गए हैं जिसमें कि हमें रहना है। और पिता परमेश्वर, यहाँ पर हम जिस प्रकार से रहेंगे वही तय करेगा कि हमें उस आसमानी मकान में रहना है या नहीं रहना है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज इस पूरे वर्ष के लिए कि पूरे वर्ष आपने हम सबको संभाल कर रखा है। इस प्रार्थना को, इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। इस आराधना में हमारे साथ होइएगा, आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। एक गीत हम लोग गाएंगे। गीत का नंबर है 287 287 नंबर। मेरा एक ही मित्र यीशु। सच में हमारा एक ही मित्र यीशु है, इसीलिए हमने ये पूरा साल देखा है, और आगे आने वाले साल में भी हम प्रवेश करने जा रहे हैं। और इसलिए हम अपने मित्र के लिए, जो हमारा पिता भी है, उसके लिए हम क्यों ना हम ये गीत गाएं। आइए। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दूध से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसके क्रूस ने मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाम है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा सारा
जब अंधेरा था भटकता और सबने छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। अब मैं जीवन भर उसी की महिमा करूंगा, हाथ उठाकर उसकी स्तुति करूंगा। यीशु के लिए जीऊंगा और उसमें मरूंगा, अब यीशु मेरी एकमात्र आशा है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसके क्रूस ने मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। एक और गीत हम लोग गाएंगे, 283 नंबर, छोड़ दे 283 283। छोड़ दे तू अपने आप का भरोसा, छोड़ दे तू अपने आप का भरोसा, कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। 2-4 दिन का तेरी रंग रूप और ये जवानी, 2-4 दिन का तेरी रंग रूप और ये जवानी, ये धन दौलत और ये शोहरत हो जाएगी एक दिन फानी। चलने वाली सांसें भी ठहर जाएंगी, छोड़ दे अपने आप का भरोसा, तुम उसी पर भरोसा, वो तुझे जानता है। अभी ये समय होगा जब हम लोग बाइबल का पाठ पढ़ेंगे, उत्तरवादी पाठ। उत्तरवादी पाठ भजन संहिता 66। आज का उत्तरवादी पाठ भजन संहिता 66। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक हैं, तेरे महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वो अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भय योग्य देख पड़ता है। उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला, वे महानद में से पांव पार उतरे, वहां हम उसके कारण आनंदित हुए। जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आंखों से जात जात को ताकता है, हठीले अपने सिर ना उठाएं। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ। जो हमको जीवित रखता है और हमारे पांव को टलने नहीं देता। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी की नाई ताया था। तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कट पर भारी बोझ बांधा था।
तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया, हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा जो मैंने मुंह खोलकर मानी और संकट के समय कही थी। मैं तुझे मोटे पशुओं की होम बलि, मेढ़ों की चर्बी की धूप समेत चढ़ाऊंगा, मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊंगा। हे परमेश्वर के सब डरवैयो, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसको पुकारा, उसी का गुणगान मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना को की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। परमेश्वर के जीवित वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी ये समय है जब परमेश्वर की दासी के ओर से जो परमेश्वर ने उन्हें वचन दिया है वो हमारे बीच में उसको शेयर करेंगी और हम सब परमेश्वर का वचन सुनेंगे। तो हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वो आए और परमेश्वर के वचन को हम सबों के बीच में शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की। हम लोग यहाँ आज इस वर्ष के अंतिम दिन में यहाँ जमा हैं और इस अंतिम दिन में जमा होने पर ये हमें ज़रूर करना है कि हम अपना आकलन करें, हम देखें कि हमने क्या खोया और क्या पाया है। पूरे वर्ष में हमने क्या खोया और क्या पाया है। आज का जो विषय है वो विषय यही है कि हमने पूरे वर्ष में क्या खोया और क्या पाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 में के कारण बहुत सारे हमारे मित्रगण, बहुत सारे हमारे परिवार के लोग, बहुत सारे हमारे पास्टर्स, बहुत सारे हमारे सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ता और इसी तरह से बहुत से बच्चे जो इस कोविड-19 के कारण और इतना ज़्यादा दुखी थे कि उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपने प्राण भी चले गए। हमारे अगर हम देखें तो हमारे फिल्म संसार में भी बहुत सारे लोग चले गए, जैसे दिलीप कुमार जी, शकुंतला जी और इसी तरह से बहुत सारे क्षेत्रों में। जबकि अभी हमने सुना था कि कैसे प्लेन क्रैश हुआ और उसमें कैसे लोग जो हैं वो चले गए प्रभु के पास और किस तरह से मतलब एक दुखी वातावरण रहा। लेकिन क्या है, जब हम इन चीज़ों को निहारते हैं, जब हम इन चीज़ों पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हम धन्यवादित हैं। हम धन्यवादित हैं कि प्रभु ने हम लोगों को जीवितों की दुनिया में रखा। ये परमेश्वर का एक हम पर दया और अनुग्रह है, क्योंकि उसकी दया और अनुग्रह नहीं होती तो आज हम लोग इस भवन में नहीं बैठे होते। तो इन चीज़ों को तो हमने देखा और खोया। हमारे बहुत सारे प्रिय लोग इसमें चले गए। यही नहीं कि केवल इस कोविड के कारण नहीं, सामान्य मृत्यु से भी वो वे चले गए। और लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु ने अगर हमें जीवन दिया है तो किसी उद्देश्य से दिया है। केवल हमें अपने जीवन में इधर उधर करने के लिए नहीं दिया है। हमें जो है वो परमेश्वर ने वचन के साथ साथ
चलने के लिए कहा है। जैसे कि अगर हम देखें तो परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि अगर हम मूसा के समय में हम लोगों को 10 आज्ञाएं मिली थी। मूसा के समय में हम लोगों को 10 आज्ञाएं मिली थी। ये अगर हम ऐसे असेसमेंट करना शुरू करें, हम अपना आकलन करना शुरू करें तो बहुत लंबा होगा। तो इसलिए परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं हमें दी हैं, हम उसको लेकर ही आगे बढ़ते हैं कि परमेश्वर की उन आज्ञाओं को हमने माना या नहीं माना अपने जीवन में। ये एक आकलन होगा। जैसे पहली आज्ञा थी, तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। क्या हमने ऐसा किया? क्या हमने परमेश्वर की इस आज्ञा को माना? बहुत सारे लोग होते हैं जो अन्य देवी देवताओं के पीछे चले जाते हैं, उनकी आराधना और उपासना करते हैं और वो मूर्तियां बना लेते हैं, उनको अपने घरों में रख लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो उनको ईश्वर से ज़्यादा महत्व देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये अपने को देखने की आवश्यकता है कि क्या हम परमेश्वर की पहली आज्ञा जो कि उसने हमें दी है कि तू मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके ना मानना और ना उसकी उपासना करना और ना कोई मूर्ति बनाना, चाहे ऊपर आसमान में, चाहे इस पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे पानी में। तो परमेश्वर की इस आज्ञा पर हम लोग अपने आप को देखें कि क्या हम उसकी इस आज्ञा को हमने माना या हमने इस आज्ञा को खो दिया, या हमने इस आज्ञा को खो दिया। अगर हम दूसरे आज्ञा पे जाते हैं तो वहां पर इस तरह से लिखा है कि तू प्रभु का नाम व्यर्थ ना लेना, तू प्रभु का नाम व्यर्थ ना लेना। ठीक है, तो व्यर्थ नाम न लेना मतलब हम देखते हैं छोटी छोटी बातों पे लोग बाय गॉड और बाय मदर और ये और वो दुनिया भर की बोलना शुरू कर देते हैं। तो परमेश्वर ने ये मना किया है कि हम उसका नाम व्यर्थ में ना लें। तीसरी जो आज्ञा थी वो दी गई है परमेश्वर के द्वारा कि हम विश्राम दिन कौन सा है? जो 6 दिन में परमेश्वर ने सारी संसार को बनाया और 7वें दिन उसने आराम किया और इस दिन को उसने विश्राम का दिन कहा। तो क्या हम जांचें कि क्या हम इस विश्राम दिन में प्रभु के भवन में जाते हैं? क्या हम प्रभु के इस कार्य को विशेष महत्व देते हैं? क्या हम अपने समय को प्रभु को देते हैं? नहीं, सोचते हैं अरे संडे का तो एक दिन मिलता है, पूरे हफ्ते तो हम काम पर जाते हैं, किंतु एक दिन मिला है, चलो शॉपिंग कर लिया है, चलो घूम के आ जाए। नहीं, वो आपके प्रार्थना भवन में क्या 2 और 3 घंटे, 24 घंटे में से 2 और 3 घंटे ही तो प्रार्थना होती, कहीं कहीं तो 1 ही घंटे में चर्च छूट जाता। तो क्या हम अपना ये समय उसको नहीं देंगे जो परमेश्वर ने निर्धारित किया है कि हम उसके भवन में जाएं और वहां पर प्रभु से प्रार्थना करें। नेक्स्ट जो हम लोगों को आज्ञा मिली है वो है अपने माता पिता का आदर करना। आप अपने आप को जांचें कि क्या आप अपने माता पिता का आदर करते हैं। आज बच्चों के पास समय नहीं है अपने माता पिता से बातचीत करना, माता पिता के साथ समय बिताना, माता पिता को खुश रखना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना। ये तो भूल जाइए। ऐसा तो वो सोचते हैं कि हम अपने माता पिता के लिए कर रहे हैं तो बड़ा एहसान कर रहे हैं।
वो दिन वो भूल जाते हैं कि उसी माता पिता ने अपनी सारी ख्वाहिशों को मारकर आप उस बच्चे को किस तरह से पाला बढ़ाया और उसको शिक्षा दी और इसलिए वो किसी पद पर पहुंचा है। तो हम लोगों को ये सोचने की आवश्यकता है। आज बहुत समाचार में, पत्र में आता है, मोबाइल्स पे आते हैं कि किस तरह से बच्चे अपने माता पिता को अनाथ आश्रम में ले जाते हैं। शर्म की बात है ये, क्योंकि प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने कहा जो अपने माता पिता का आदर करेगा उसको क्या है, हम लंबी आयु हमें मिलेगी, हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। यहाँ तक ये भी देखा गया है कि आजकल के बच्चे माता पिता पर भी हाथ उठाते हैं। ये हमने क्या सीखा? परमेश्वर ने हमारे सिखाया है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये हमको अपने आप को जांचना है कि क्या इस 2021 में हम लोग इस कार्य को किए हैं। अगर किए हैं तो अभी हमारे पास समय है पश्चाताप का। हमको प्रभु के सामने, किसी मनुष्य के सामने नहीं, प्रभु के सामने जाकर क्षमा मांगनी है कि प्रभु जी हमने ऐसा काम किया है, आप हमें क्षमा करें। इसके बाद तू खून ना करना, ये परमेश्वर ने हम लोगों को आज्ञा दी है। क्या हम इसका पालन करते हैं? आप देखिए आज समाज में छोटी सी लड़ाई होती है, हम एक दूसरे की जान ले लेते हैं। हम धर्मों पर की लड़ाई को लेकर जगह जगह जाकर दूसरे धर्म के लोगों को मार देते हैं, हम उनकी जान ले लेते हैं। क्या ये हमारे लिए उचित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने और आपने, एक केवल परमेश्वर ने हम लोग को बनाया, ना हमने आपको ना आपने हमको बनाया। हमको बनाया कौन? हम सबों को परमेश्वर ने। उसने ये अधिकार नहीं दिया है कि हम दूसरे की जान लें, हम दूसरे का खून करें। मेरे भाइयों, अगर आप बहनों, अगर आपने ऐसा किया है तो परमेश्वर के आगे अपराधों को माने, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम अपराधों को मान लोगे तो मैं उन्हें क्षमा करूंगा। तो हमें परमेश्वर से क्षमा मांगनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे लिए आज्ञा परमेश्वर ने दी है, तू व्यभिचार ना करना। बहुधा ये देखा जाता है आज के समाज में कि स्त्री, जो जवान स्त्री, लड़की और लड़के हैं, वो भी इस तरह के कार्यों को व्यभिचार करते हैं। लेकिन हम उन लोगों के लिए कहना चाहेंगे जो कि शादीशुदा है, जो कि जिनके पास अपना पति और अपनी पत्नी है, लेकिन फिर भी क्या है, हम पुरुष लोग दूसरी स्त्रियों से संबंध जोड़ लेते हैं, हम स्त्रियां दूसरे पुरुषों से संबंध जोड़ लेते हैं। ये तो महापाप है, क्योंकि बाइबल बताती है कि तुम्हारे सब तरह के अपराध क्षमा किए जाएंगे, लेकिन व्यभिचारी, पर स्त्री गामी और पर पुरुष गामी जो लोग होंगे उनके अपराध क्षमा नहीं होंगे। पर फिर भी हमारा परमेश्वर दयालु है, आप उसके सामने गिर जाइए, आप उनसे अपने अपराधों को बताइए कि मुझसे ये गलती हुई है, मैंने ये अपराध किया है और मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इससे बिल्कुल नए वर्ष में बिल्कुल इस तरह से इन कार्यों में लिप्त ना हूं। फिर तो चोरी ना करना उसने कहा। परमेश्वर ने क्या कहा? तू चोरी ना करना। तो तू चोरी ना करना, लेकिन हम चोरी करते हैं। किस तरह की? दूसरों का सामान उठा लेते हैं, ये तो चोरी है ही है। दूसरों के की चीजों को बिना बताए ले लेते हैं, ये तो चोरी है ही है। लेकिन क्या है, हम परमेश्वर के समय की भी चोरी करते हैं। हम परमेश्वर के समय की भी चोरी करते हैं। आप जानते हैं एक दिन में कितने घंटे होते हैं? बताएंगे आप? एक दिन में 24 घंटे होते हैं।
24 घंटे में से आप जो है परमेश्वर के समय को भी चुरा लेते हैं। 10वां अंश अगर हम मान के चलें तो 2 घंटे 40 मिनट भी हम अपने परमेश्वर के लिए नहीं देते हैं। दिन भर में आप एक साथ नहीं बैठ सकते, बाइबल पढ़ सकते, दुआ कर सकते, तो आप टुकड़ों में करिए, लेकिन आपको 2 घंटे 40 मिनट परमेश्वर के लिए देना ही है। और जो व्यक्ति 2 घंटे 40 मिनट प्रभु के लिए देता है, प्रभु उसको हमेशा प्रसन्नचित्त और सारी आवश्यकताओं को उसके मांगने से पहले पूरा करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमको समय की चोरी भी नहीं करनी है। होता यह है कि हम अपने पास पड़ोस में अपने बच्चे जब जाते हैं खेलने तो हम क्या करते हैं, बेटा ऐसा जाके मत बोल देना, बेटा ऐसा मत कर देना। लेकिन आप शायद ये भूल जाते हैं कि बच्चों का हृदय बड़ा कोमल और पवित्र होता है, और वो बच्चे आप जितना मना करेंगे वो उस बात को पड़ोस में जाकर बोलेंगे ही। तो इसलिए हम लोगों को ये भी देखना है कि हमें अपने बच्चों पर कैसे नियंत्रण रखना है। प्रभु से प्रार्थना करिए, उसको लेकर बैठिए और प्रभु से प्रार्थना करिए। फिर हमको किसी के विरुद्ध झूठी गवाही नहीं देनी है, हमको किसी के विरुद्ध झूठी गवाही नहीं देनी है। बहुधा ये देखा जाता है कि किसी तरह का जब कचहरी में केस वगैरह चलता है तो लोग पैसा देकर झूठ बुलवाते हैं। तो हमें ये ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, हम उसकी अवहेलना कर रहे हैं। फिर हम जो कुछ भी करें बिना कुड़कुड़ाए करें। अरे क्या है, इस समय दुआ करना है, पूरे जब देखो तब दुआ में बैठना है, जब देखो तो बाइबल की ही बात करनी है, ऐसा आपको नहीं कहना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ही हमें रचा है, और हमारा ये पवित्र शास्त्र ही हमारा एक गाइड है। ये पवित्र शास्त्र हमारा गाइड है, और जब हम इस पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, अपना 2 घंटा 40 मिनट इसके लिए देते हैं, तो प्रभु भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति बिना हमारे मांगे करता है। आप करके देखिए, आप ऐसा करके देखिए, फिर देखिए इसका परिणाम आपको कैसा मिलता है। तो हमें परमेश्वर से जुड़े रहना है, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत से लोग परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं। परमेश्वर का ठट्ठारे क्या है, परमेश्वर कुछ करता धरता तो है ही नहीं, क्या है परमेश्वर, हर समय क्यों प्रार्थना करें, चर्च तो जाते ही है, अरे महीने में 1 दिन चले गए बहुत है, अरे महीने में 2 संडे चले गए बहुत है। जी नहीं, प्रभु आपके इसका कर्जदार नहीं है, प्रभु आपके इसका कर्जदार नहीं है। अगर आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो मैं विश्वास दिला के कहती हूँ कि आपको कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। सदैव परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, आपको चंगा और भला रखेंगे। फिर देखा गया है, परमेश्वर ने कहा कि जादू टोने में हमें नहीं पड़ना है। हम क्या करते हैं, दूसरे देवी देवताओं को, मौलवी और ये दुनिया भर के लोगों पर विश्वास करते हैं, और हम वहां पर जाकर अपनी बातें कहते हैं। तो आप ये जानिए कि ये परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। हमें कुछ ऐसा विश्वास करना नहीं है। हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। कोई देवी देवता, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मरकर जीवित हुआ, पर हमारा प्रभु यीशु मसीह मरकर जीवित हुआ। तो इस तरह से आप देखिए, अपने आप को जांचिए कि क्या आप इसके अनुसार 2021 में कार्य किए हैं। अगर नहीं किए हैं, आपसे जाने, मैं यहाँ पर किसी के अपराध को नहीं पूछने जा रही हूँ,
मेरा केवल यही आपसे अनुरोध है कि आप अपने अपराधों को स्वयं जानते हैं और आप प्रभु के सामने बैठिए, उनसे क्षमा मांगिए, वो आपके पापों को क्षमा करेगा। क्योंकि देखिए पहला यूहन्ना 2:15 में लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखना। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता परमेश्वर का प्रेम नहीं। हम सांसारिक चीजों में लिप्त ना हो, वरना हाँ ये सांसारिक चीजें जो है हमें परमेश्वर से दूर कर देंगी। इसी तरह से यूहन्ना 1:2-17 में लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाती हैं। आप सुनते भी रहते हैं कि परमेश्वर का आना निकट है, और परमेश्वर, जब हम लोग परमेश्वर के सामने उपस्थित होंगे तो हम लोग की किताबें खोली जाएंगी, उसमें हमारे सारे कार्यों का वर्णन होगा। अगर हमारे कार्य परमेश्वर के इच्छा के अनुसार होंगे तो हम शायद उस स्वर्गीय आनंद में जा सकेंगे। अगर नहीं होंगे तो हम उस नरक की भट्टी में डाल दिए जाएंगे, जहाँ पर जलन होगी, तड़प होगी, और हम इसी तरह से तड़पते और जलते रहेंगे। तो हमें संसार की अभिलाषाओं और संसार से दूर रहना है। रहना संसार में ही है। देखिए बहुत कठिन काम भी है ये, कि रहना तो संसार में है लेकिन संसार की अभिलाषाओं से हमें दूर रहना है और हमेशा परमेश्वर में बने। ये कैसे आप दूर रहेंगे? जब आप परमेश्वर में हमेशा बने रहेंगे। और कभी कभी ये भी देखा है कि ये काम करो भाई, यहाँ पर मीटिंग में चलो भाई, यहाँ पर इस कार्य को हम लोग कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं? कुड़कुड़ाने लगते हैं। हम क्या करते हैं? कुड़कुड़ाने लगते हैं। लेकिन जो है वहाँ लिखा हुआ है पहला पत्रस 4:3 में, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। कभी कभी देखा जाता है कि जब हमारे घर में लोग आते हैं तो हम बड़बड़ाने लगते हैं, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। अरे ये कहाँ से चले आए, अब इनको चाय बना के दो, अब इनको खाना बना के दो, अब इनको ये करके दो। इस तरह से हम कुड़कुड़ाते हैं। तो ये हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है, मैं आपसे अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही हूँ। जो परमेश्वर का वचन बताता है वही है, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। क्योंकि नहीं मालूम परमेश्वर किस रूप में आपके पास आ रहा है। मलाकी 4:1 में लिखा है, क्योंकि देखो वो धधकते, अगर हम हुक्म नहीं सुनेंगे तो क्या होगा। देखिए मलाकी जो हमारे पुराने नियम के पुस्तक की एक किताब है, उसमें लिखा है, क्या लिखा है? क्योंकि देखो वो धधकते भट्टे सा दिन आता है। क्यों? वो अंतिम समय की चर्चा कर रहा है। उसने पहले से प्रोफेसी कर दी कि ऐसा होगा जब सब अभिमानी, घमंड, हमारे पास तो बहुत है, हम तो बड़े सुंदर कपड़े पहनते हैं, हम तो बहुत लोगों से अच्छा अपने घर को मेंटेन करते हैं, हम तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाते और करते हैं, तो हमारे अंदर क्या आ जाता है? अभिमान। तो यहाँ लिखा है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे। आप कभी खेत में गए हैं क्या? आप देखिए जब अनाज कटता है तो ऐसे ऊपर ऊपर से काट देते हैं और लगभग इतनी खूंटी उससे ऊपर रहती है। तो यहाँ प्रभु का वचन बता रहा है कि हम उस अनाज की खूंटी के समान बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में वो भस्म हो जाएंगे। मतलब वो ये एक प्रोफेसी है कि अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो हम आग के भट्टी में डाल दिए जाएंगे और हम भस्म हो जाएंगे, कि उनका पता तक ना होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जी अभी हमारे पास समय है, हम पश्चाताप करें,
हम प्रभु से माफी मांगे, प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करेंगे ताकि हम उस भयानक दिन से बचे रहें। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, जो कुछ भी तुम बोलो या जो भी तुम काम करो, वो सब प्रभु यीशु मसीह के काम में होकर काम को करो, ठीक है। और सब मसीह के काम में कहो, उसके द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करो। जैसे अभी हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। बहुत से लोग 2021 में इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन हमारा प्रभु धन्यवादित है हम लोग उसके कि उसने हम लोगों को जीवितों की दुनिया में रखा है, क्योंकि वो हमें कुछ हमसे काम लेना चाहता है, क्योंकि वो हमसे कुछ सेवाएं लेना चाहता है, इसलिए उसने यहाँ इस पृथ्वी पर हम लोगों को रखा है। अगर हम देखें कि व्यभिचार के संबंध में बाइबल हमारी क्या कहती है, 1 थिस्सलुनीकियों 4:3, क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। कौन कह रहा? पवित्र शास्त्र बोल रहा है। तो अगर हम बाइबल को पढ़ेंगे तो एक बार अगर हमारे मन में भी दुर्व्यवहार आता है, हमारे मन में भी खराब विचार आते हैं, तो हमें तुरंत 2 आवाजें सुनाई देंगी। एक आवाज थोड़ी जोर की होगी जो शैतान की होगी, और जो धीमे बोलता है वो परमेश्वर हमसे कहता है। हम एक बार सोचेंगे अरे इस काम को कर लो, क्या हमारे माँ बाप नहीं देख रहे हैं, क्या हमारा पति नहीं देख रहा है, क्या हमारी पत्नी नहीं देख रही है, तो हम इस काम को कर सकते हैं। नहीं कि देख रहा है परमेश्वर, और वही आपको दंड देगा। पत्नी की आंखों से पति छिप जाएगा, पति की आंखों से पत्नी छिप जाएगी, लेकिन क्या है, हम परमेश्वर की आंखों से नहीं छिप सकते, हम दंड के भागी बन जाएंगे। इसलिए अभी भी समय है, अपने मन को फिराइए। आप आगे देखिए, हमको क्या है, दूसरों के लिए शांति और उन्नति का कारण बनना है। हमको दूसरों के लिए शांति और उन्नति का कारण बनना है। इस कारण 1 थिस्सलुनीकियों 5:11 में लिखा है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। इसके बाद इब्रानियों को आप देखें, वहां विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। जी, जब हमारा विवाह हो गया तो हमें उस विवाह को आदर देना है, हमें उस विवाह को आदर देना है। ये पवित्र शास्त्र कह रहा, और विवाह का बिछौना निष्कलंक रहे। विवाह का बिछौना क्या रहे? निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारी और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। हम बच नहीं सकेंगे, अगर हम इन कामों को कर रहे हैं तो हम बच नहीं सकते। तो आजकल देखिए, ये जो फोन है ये भी हम लोगों को दिशा विहीन कर देता है। क्या कर देता है? पति सोचता है कि अरे पत्नी कहाँ सुन रही है, चलो हम किसी से भी फ्लर्ट कर लें। पत्नी सोचती है पति नहीं सुन रहा है, तो इस तरह करके शैतान, ये आप नहीं करते, आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन करता कौन है? ये शैतान करता है। वो हमारे मन में डालता है कि अरे क्या है, पति नहीं देख रहा, अरे क्या है, पत्नी नहीं सुन रही है। तो शैतान एकदम छुपा बैठा रहता है हम लोगों के हृदय में, और जैसे ही उसको मौका मिलता है वो हमको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। अगर हम आगे देखें इब्रानियों 13:5, तो वहां पर लिखा, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। लोभ रहित मतलब लालच से अलग हो। हमें किसी चीज की लालच नहीं करनी है। प्रभु ने कहा है कि मैं तुमको सारी आवश्यकताओं की तुम्हारी पूर्ति करूंगा, केवल मांग के तो देखो, केवल उसके चरणों में आके तो देखो, केवल उसके वचन को पढ़ के तो देखो। प्रभु आपको सारी चीजें देगा, हमें किसी भी चीज की लालच
नहीं करनी है, जो तुम्हारे पास है उसी पे संतोष करो। अगर हमारे पास 2 जोड़ा कपड़ा है तो प्रभु जो है उसने हमें 2 ही जोड़ा दिया, तो हम 2 ही जोड़ा पहनेंगे, हम उसको धोकर बार बार पहनेंगे। आप देखिए अय्यूब कितना विश्वासी था, अय्यूब कितना परमेश्वर के प्रति जो है ईमानदार और वफादार था। अय्यूब के सारी धन दौलत ले ली गई। ये शैतान ने जाकर परमेश्वर से कहा कि अरे तू अय्यूब को बहुत प्यार करता है ना, तो अय्यूब को, इसीलिए अय्यूब जो है बहुत घमंड करता है। वो अगर तू उसको प्यार करना छोड़ दे, उसको सारी चीजें देना छोड़ दे, तो वो तुझे छोड़कर दूसरी चीजों को मानने लगेगा। क्योंकि परमेश्वर अय्यूब के बारे में जानता, हमारे और आप हर एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर अय्यूब के बारे में भी जानता था। उसने शैतान को इजाजत दे दी कि जा तू उसकी परीक्षा कर, और शैतान ने उसकी परीक्षा इस कदर की कि उसके बच्चे जितने थे सब मर गए, उसके जितने पशु पक्षी उसने पाले थे सब मर गए। और यहाँ तक उसकी पत्नी उससे कहने लगी, अरे तू जिस प्रभु को मान रहा है ना, देख तुझे कितने कष्ट मिल रहे हैं, तू उसको छोड़ दे। अय्यूब ने क्या कहा, उसी परमेश्वर से हमें सुख भी मिला है, और अगर हमें दुख मिल रहा है तो क्या हम उसको ना लें? तो ऐसा नहीं, हमें अय्यूब के समान विश्वास योग्य परमेश्वर के प्रति बनना है, और प्रभु आपकी आवश्यकताओं को वो पूरा करेगा। अगर हम कुलूसियों 3:16 निकालें, कुलूसियों 3:16 तो वहां लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ो अधिकाई से। अपने हृदय में, हमारा हृदय क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। हमारा हृदय क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। और ये वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर का जो वचन है, जो पवित्र शास्त्र है, उसे हमें अपने हृदय में बसा रखना, मतलब स्मरण करना। आप देखिए जो बच्चे हैं वो बार बार जब किसी चीज को पढ़ते हैं तो उन्हें स्मरण हो जाती है, याद हो जाती है, रट जाती है। इसी तरह यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो हम जो है उस पर विश्वास करेंगे और हमसे गलतियां नहीं होंगी। जब शैतान हमारे पास आएगा और हमसे कहेगा अरे ये काम कर लो, तो हम उसको कहेंगे शैतान यीशु के नाम से तू दूर हो जा, क्योंकि मैं उन्हीं कामों को करूंगी जो परमेश्वर का वचन मुझे बताता है। इसी तरह से हम आगे चले तो हम देखेंगे फिलिपियों 3:2 में लिखा है, देखिए क्या बात लिखी है, इसलिए कुत्ते से चौकस रहो। जो शरीर लोग हैं, जो हुक्म नहीं सुनते हैं परमेश्वर से का, उनसे चौकस रहने की बात इसमें कही गई है। उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। हो सकता है हमने मित्रता ऐसे लोगों से कर ली है जो कि परमेश्वर के विरुद्ध हैं, लेकिन क्या है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ऐसे काम करने वालों से हमें क्या रहना है, दूर रहना है, चौकस रहना है। उन काट कूट करने वालों से, काट कूट मतलब हर बात में आलोचना करना, हर बात में बुराई करना, हर बात में परमेश्वर के विरुद्ध काम करना, तो ऐसे लोगों से दूर रहने की बात परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। भजन संहिता 37 उसका 4 और 5 अगर आप निकालें तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा कर, आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। और अपने मार्ग की चिंता यहोवा पे छोड़ दे कि प्रभु आप जो मुझसे जीवन में चाहते हैं, जो मुझसे जो सेवा आप चाहते हैं, आप उस ओर मुझको लेकर चलें और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा जी। तो इस तरह से परमेश्वर के इन वचनों के अनुसार आज हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। अगर हम यिर्मयाह 17:11 निकालें तो उसमें लिखा है,
जो अन्याय से धन बटोरता है। आप अनभिज्ञ नहीं हैं, आप जानते हैं कि इस तरह से दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कि झूठ बोलकर, जो कि उल्टे सीधे काम करके, जो दूसरे पर अन्याय करके धन बटोरते हैं, वो उस तीतर के समान है। किसके समान है? तीतर के समान है, जो दूसरी चिड़ियों के दिए हुए अंडे को सेती है और आधी आयु में ही वो उस धन को छोड़ जाती है और अंत में वो मूढ़ ठहरती, बेवकूफ ठहरती है। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि हम अन्याय से किसी का धन ना बटोरे। हमको तो प्रभु देगा ही, हमको किसी चीज की आवश्यकता होगी तो प्रभु के हम बच्चे हैं, उसने हमें इस दुनिया में भेजा है। जब हम माँ के पेट में पड़ रहे थे, हमारी हड्डियां धीरे धीरे बन रही थी और तब से प्रभु ने अपना चित्त हम लोगों पे लगाया है। उस समय से जब आप माँ के पेट में थे, उस समय से प्रभु आपके साथ है, तो प्रभु अब आपको क्यों छोड़ेगा? प्रभु अब आपको क्यों छोड़ेगा? प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। अगर हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे तो प्रभु हमें कभी कभी नहीं छोड़ेगा। तो इस तरह से आपने देखा, और आज हमारे पास समय है कि इस नए वर्ष के प्रारंभ होने से पहले हम अपने आप को जांच लें, हम अपने सारे अपराधों को मान लें, ताकि वो हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। हमारे अपराध कितने भी खराब हों, लेकिन वो हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे, वो हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे। तो इस पूरे वर्ष का आकलन आप करें और नया वर्ष शुरू होने से पहले ही आप अपने इन चीजों को मानकर छोड़ दीजिए प्रभु के सामने। प्रभु, आपको मेरी चिंता करनी है, मैं आपकी बेटी और बेटा हूँ, आप मेरे साथ हों। अगर कोई आप में से हमें बता सकता है कि नया वर्ष शुरू कब हुआ? नया वर्ष कब शुरू हुआ? कब से शुरू हुआ बाइबल के अनुसार? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के आप निर्गमन 12:2 निकालिए, सब लोग निकालिए। निर्गमन 12:2 दूसरी पुस्तक है, उत्पत्ति के बाद निर्गमन। उत्पत्ति के बाद इस्राएली बाहर निकले मिस्र देश से, उस दिन से। देखिए क्या लिखा, कोई पढ़ेगा? निर्गमन 12:2 पढ़ेगा कोई? नहीं पढ़ेगा तो मैं पढ़ती हूँ। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, क्या कहा? ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, मतलब यहाँ से तुम्हारा साल शुरू हो, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। जी, वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। अब हम लोग बहुत सारा दिमाग लगाते हैं, ये ऐसे नहीं हुआ, इस समय से नहीं हुआ, पर जो पवित्र शास्त्र कह रहा है ना, वो सबसे अच्छा और उत्तम होता है। नीति वचन 3 निकालिए, उसमें हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी पर भरोसा रखकर अपने सब काम करना। जी, नए वर्ष में आप ये प्रतिज्ञा कर ले आप अपने लिए कि प्रभु जी, मैं अपना सहारा नहीं लूंगी, मैं आपके अनुसार कार्य करूंगी, पूरे मन से मैं आपके ऊपर भरोसा रखूंगी, किसी मनुष्य पे नहीं रखूंगी, किसी और चीज पे नहीं रखूंगी, मैं केवल अपना भरोसा आप पर रखूंगी। तब वो हमारे लिए क्या निकालेगा? सीधा मार्ग। तब हमारे लिए वो क्या निकालेगा? सीधा मार्ग, क्योंकि वही हमको जहाँ चाहता है वहां ले जाएगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान, अरे मुझे तो सब आता है, मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं ज्ञानी, मैं सारी चीजें स्वयं कर सकता हूँ। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है?
प्रभु का वचन कहता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। तो मेरे भाइयों बहनों, आपको इस ओर ध्यान देना। ये नया वर्ष आपके लिए नई आशीषें लेकर आए। आप प्रभु के चरणों में आ जाइए, प्रभु से आप कहिए, प्रभु जी आप इस वर्ष में मुझे अपनी इच्छा के अनुसार चलाएं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा? ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अगर हम पहला पतरस 5 उसका 7 देखें, पहला पतरस 5 उसका 7 देखें, सॉरी, वहां लिखा है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। हमें नौकरी चाहिए, हमें अपनी पढ़ाई में अच्छा रैंक चाहिए, वो हमें बुद्धि देगा। प्रभु ने कहा है यदि तुमको बुद्धि की आवश्यकता है तो मुझसे मांगो और प्रभु आपको देगा, ताकि आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जैसे हम सांसारिक माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं कि वो उनको अच्छी दिशा में लेके चलें, ऐसे ही हमारा परमेश्वर जिसने हमें कोख में जब हम थे तब से देखा और बनाया है, तब से वो हमारे साथ है, तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। तो ये नया वर्ष जो कि अभी चंद घंटों में शुरू होगा, उसमें नए वर्ष 2022 में आप सबके जीवन में आत्मा के फल दिखाई दें। आप मेरी यही परमेश्वर से प्रार्थना है कि हर एक के जीवन में आत्मा के फल दिखाई दें। बहुत कम है, हम इनको ला सकते हैं, केवल 9 आत्मा के फल हैं। पहला आनंद, हमें खुश रहना है और लोगों में ये आनंद को बांटना है। दूसरा है शांति, हमें शांति प्रिय रहना है। अगर कोई काम बिगड़ रहा है तो क्रोध नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है, अपने आप में संयम रखना है, कम बोलना है। ज़्यादा बोलने से कोई भी बात जो है वो बढ़ जाती है, इसलिए कम बोलना चाहिए, चुप रहना चाहिए। अगर किसी की बात बुरी लगती है तो उसके लिए प्रार्थना करिए मन में कि प्रभु इसकी इस आदत को आप बदल दें। फिर आप में धीरज होना चाहिए। कभी कभी क्या है, जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके बॉस ने आपको डांट दिया, अगर आपने भी उस बॉस को उत्तर दे दिया तो वो बॉस और भी नाराज होगा। मैं फक्र के साथ ये कह सकती हूँ कि मैं और मेरे पति में इतने साल हम लोगों के हो गए, कभी झगड़ा नहीं हुआ। कारण क्या है, जब मैं बोलती, मैं ज़्यादा हूँ, जब मैं बोलती हूँ तो वो हट जाते हैं, या जब वो बोलते हैं तो मैं हट जाती हूँ। तो क्या है, वो चीज़ वहीं सबसाइड होके रह जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हमें धीरज धरना इस नए वर्ष में सीखना, कृपा करना। अगर हमने बड़े दिन के बहुत सारे कपड़े महंगे महंगे ले लिए, अगर आप उन्हीं पैसों में से थोड़ा सा पैसा बचाकर किसी गरीब को अगर आप एक जोड़ा कपड़ा देते तो वो आपको इतनी आशीष देता कि आपसे बटोरे नहीं बटोरती। तो आपको लोगों पर कृपा करनी है, लोगों की भलाई करनी है और विश्वास को अपने मजबूत बनाना है और दूसरे के साथ नम्र व्यवहार करना है और संयम रखना है। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि प्रभु आप लोगों को आशीष देगा और इन सभी 9 रत्नों से आपको वो भर देगा, ताकि आपका आने वाला जीवन जो है वो एक सुखमय और आनंदित जीवन बीते। भजन संहिता 20:4 में लिखा है, वो तेरे मन की इच्छा पूरी करे। जी, हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपकी मन की इच्छाओं को पूरी करे और सारी युक्तियों को क्या करे, सफल करे। आप सभी को इन सभी आशीषों से भरपूर करे, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु से। आप सभी को
नया वर्ष जो भी कुछ घंटों के बाद आएगा, उसमें आप सबको नया वर्ष मुबारक हो। सारी नई आशीषों से प्रभु आपको भर दे, ताकि उस नए वर्ष में आप परमेश्वर के अनुसार चले। आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको क्या काम किया? आपके साथ यहाँ अभी कौन है, कोई बता सकता है? अभी हम लोगों के साथ पवित्र आत्मा है। अभी हम लोगों के साथ कौन है? पवित्र आत्मा। जब यीशु मसीह ऊपर उठा लिए गए तो उन्होंने हम लोगों की सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा यहाँ हम लोगों को दी। और जब हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, जहाँ भी हमारे विश्वासी लोग रहते हैं, वहाँ पवित्र आत्मा रहती है। और वो पवित्र आत्मा सदैव आपकी रक्षा करती है, आपकी अगुवाई करती है और आपको उचित रास्ते पर ले जाने का पूरा प्रयास करती है। तो इस तरह से आप सबको प्रभु आशीष दे। 2-3 लाइनें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ना गिला करते हैं, मतलब कोई दुख नहीं है, कुछ नहीं है। ना शिकवा करते हैं, हमको कोई किसी से कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। बस आप सलामत रहें नए साल में ईश्वर से, कि यही दुआ है आपके लिए हमारी, कि आप सब सलामत रहें, आपसे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर हमारे से किसी के लिए ये हुआ है कि दुख पहुंचा है, तो आप उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और हमेशा एक दूसरे के जब हम पापों को, गलतियों को क्षमा करेंगे, तो प्रभु भी हमारी गलतियों को क्षमा करेंगे। तो आप सबको नए वर्ष की बधाई।